भगवा के नाम पर एक आतंकवादी भगवा आतंकवादी है। सच्चिया की औकात है किसानों के खिलाफ बोलने की। आओ तुम उत्तर प्रदेश आओ और बिना फोर्स की आ जाओ तो बताते हैं तुम्हें। साक्षी महाराज कह रहे हैं कि ये किसान नहीं हैं, ये दलाल हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर? साक्षी महाराज पहले ये बताओ कि वो क्या हैं। उनके ऊपर बलात्कार का आरोप उन्हीं की शिष्या लगाई, तब कहें मैं बकरी के तरीके से शराब दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे ढोंगी बेईमान, जितने भी इस देश में गैर ब्राह्मण साधु हैं, जितने भी दुनिया के कर्म कुकर्म हैं, यही करते हैं। चाहे साक्षी हो, चिमयानंद हो, इन्हीं का भाई चिमयानंद तेल मालिश कराता था, तेल मालिश। कुलदीप सेंगर, राम रहीम, आसाराम इसी टक्कर के साधु थे ना। हाँ, अरे भगवा के नाम पर एक आतंकवादी भगवा आतंकवादी है। सच्चिया की औकात है किसानों के खिलाफ बोलने की। आओ तुम उत्तर प्रदेश आओ और बिना फोर्स की आ जाओ तो बताते हैं तुम्हें। फोर्स के सहारे फुदक रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और किसानों को आतंकवादी बोलोगे, टेररिस्ट बोलोगे, खालिस्तानी बोलोगे? बेशरम कहीं के, शर्म वरम घोर के पी गया है। ये भगवा आतंकवादी है ये। और भाजपा में भगवा आतंकवाद है। आरएसएस भगवा आतंकवादियों की जननी है। और बताइए, कह रहे हैं कि किसान अगर होते तो वो अपने खेतों में काम कर रहे होते। सारे किसान किसान अपनी मांग नहीं मांग सकता। 5 रुपए की एक टैबलेट है, उसका पूरा मूल्य निर्धारित है। और किसान के गेहूं का, चावल का, धान का, सब्जी का, आलू का, टमाटर का रेट नहीं निर्धारित होगा। एमएसपी हम लेके रहेंगे और देना पड़ेगा। जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ध्यान से सुनना, ये देना पड़ेगा। इससे पहले भी कई तमाम भाजपा के नेताओं ने खालिस्तानी कहा था किसान आंदोलन को, कि ये खालिस्तानियों का आतंकवादी लोग बैठे हुए हैं। क्यों लगता है इन लोगों को, क्यों ऐसे बयान? इनका जनाधार खसक रहा है। अच्छा। ये अगर छात्र आंदोलन करेंगे तो उनको कहेंगे नक्सली हैं, और उसके बाद महिलाएं आंदोलन करेंगी तो कहेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो जिहादी महिला हैं। उसके बाद पाकिस्तानी कहेंगे। सरदार अगर आंदोलन कर रहे हैं ईमानदारी से, किसान भाई चाहे जाट, वो पहले कहे कि जाट और ये हरियाणा का है, अब तो पूरे हिंदुस्तान को लपेट लिया। मोदी जी, बंगाल में भीड़ नहीं हो रही है, आसाम आपके हाथ से जा रहा है, केरला और तमिलनाडु में आपको ठिकाना नहीं मिल रहा, इसीलिए अपने सांसदों को आप विधायकी का चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या स्थिति है? अरे बीजेपी अपने पतन के कागार पे पहुंच गई है। बीजेपी का पतन निश्चित है और संघ का पतन तो होना ही होना है। इस देश का अन्नदाता किसान जाग गया है। इनके यूनिवर्सिटी में कब पढ़ाया जाता था आरएसएस के पाठशाला में? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। इस बार गैर बिरादरी से और गैर धर्म से पाला पड़ा है। किसान हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है। वहाँ तमाम धर्मों का संग्रहालय है, संगम है। यही किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। रूरल एरिया में इस बार किसान बताएगा, किसान के ही बच्चे सीआरपीएफ में हैं, किसान के ही बच्चे बॉर्डर पे हैं, इंडियन आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं। भाई साहब, सीआरपीएफ या बीएसएफ और तमाम तरीके का फोर्सों में किसानों के बच्चे हैं। टाटा बिरला अंबानी के बच्चे नहीं हैं। क्या कारण है कि अमित शाह जी के पुत्र जैसा बीसीआई के उपाध्यक्ष हैं? क्यों हैं? रजत शर्मा आरएसएस का कमंडल ढोते रहे तो वो डीडीसीए के चेयरमैन बनाए गए हैं। जिनको स्पिन बॉल कैसे जाती है, फास्ट बॉलर कैसे होता है, बैटिंग कैसे होती है, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका भी ज्ञान नहीं है इन लोगों का। तो इन लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया। साक्षी महाराज के बयान पर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अगर इस तरह से वो आतंकवादी हैं, किसान खालिस्तानी हैं, तो फिर सरकार ने 12 दौर की बातचीत उनके साथ में क्यों की? सरकार उनके ऊपर गोलियां चलवा दे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराए। तो ये इस मूर्ख सांसद से पूछा जाए, शख्सिया से,
कि भाई तुम्हारे जो कृषि मंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, ये दोनों क्या आतंकवादियों से समझौता कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आतंकवादियों के नेताओं से बात कर रहे थे। राकेश टिकैत क्या वो कमांडर इन चीफ हैं आतंकवादियों के, और तमाम जो किसान नेता हैं वो आतंकवादियों के सपोर्टर हैं। तो काहे बुला करके बात कर रहे थे विज्ञान भवन में, काहे मान मनौवल कर रहे थे, काहे जो घुटने टेक के बैठे हुए थे। और प्रधानमंत्री अब उन्हीं आतंकवादियों से कहे कि हमारी उनकी दूरी एक काल की दूरी है, प्रधानमंत्री का बयान है। तो ये बेशरम आदमी है शख्सिया, ये भगवा वस्त्र पहन करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। इसकी जो स्थिति जो है, अभी देखिए एक लड़के का गाजियाबाद में कहीं कौन सा मंदिर है, वहाँ बेचारा पानी पीने गया था, 12 साल 13 साल का बच्चा, आसिफ नाम के बच्चे। अरे मंदिर वगैरह में कोई आवे कोई जाए, पानी पिए, लोग भोजन कराते हैं, तो वहाँ उस बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हम सब सनातनी हैं, उस बच्चे से माफ़ी मांग रहे हैं आपके चैनल के मार्फत। रामराज है यूपी यूपी में राम, देखिए योगी आदित्यनाथ हो या चिन्मयानंद हो या आसाराम हो या राम रहीम हो या ये क्या बोलते शख्सिया हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। आप सांसद को शख्सिया बोल रहे हैं, ये सही नहीं लग रहा है। तो उसका सांसद है तो सांसद जो भाषा बोल रहे हैं उसका सही है। हाँ, मैं किसान हूँ, जयप्रकाश चतुर्वेदी पूर्व सैनिक, मैं आतंकवादी हूँ? हाँ, वो सही बोलेंगे, जिस भाषा में वो बात करेंगे उसी भाषा में जवाब मिलेगा, उसी तरीके से उत्तर की वो अपना कल्पना करना। तमाम किसान नेता बंगाल भी चले गए हैं, तो लोग कह रहे हैं, यानी कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब ये राजनीति करने लगे हैं, सियासत करने लगे हैं अभी किसान नेता। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा को 7 समुंदर पार दफन कर देने का। अच्छा, हाँ, बस किसान जाएंगे, भाजपा को वोट न दो और किसी को दो, भाजपा को वोट नहीं देना है। वो अपनी वोट की ताकत किसान दिखाएगा और इनको धरातल में भेज देगा। ज़मीन नहीं दोगा, ज़मीन भी नसीब नहीं होगी इन लोगों को हिंदुस्तान में, समझ रहे हैं? ये हिंदुस्तान है। कहा जा रहा है विपक्ष पार्टियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गए वहाँ। हाँ, तो पहुंचाने के, तुमको कहाँ फ़ायदा पहुंचावे, तुम भी तो पैसा वैसा भेजो, उनके पास भेजो, जाओ समझौता करो, तुम्हारे लिए प्रचार करेंगे राकेश टिकैत, जाओ। अब काहे इनके सांसद और इनके मंत्री और इनके विधायक और इनके कार्यकर्ता आम पब्लिक के बीच जाने से काहे घबरा रहे हैं? अब नहीं जा रहे हैं लोग, विरोध हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री को शामली वगैरह में लोगों ने जिस तरह से बेइज्जत किया है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब लोग तो भयभीत हैं, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, गांव में नहीं जा सकते हैं, ये बंगाल के गांव में नहीं जा सकते हैं, ये पंजाब हरियाणा के गांव में नहीं जा सकते हैं, यहाँ इनकी सरकारें हैं, वहाँ भी तो ये गांव में जाने के काबिल नहीं रह गए। अब तो इनके नेता कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अरे भाई इसको समाप्त करें, नहीं तो हम लोग राजनीति दोबारा नहीं कर पाएंगे, बीजेपी का समापन हो जाएगा, हम एमपी एमएलए नहीं बन पाएंगे। अमित शाह तो करे 50 साल हमको हटा नहीं पाएगा। क्यों? कैसे हटेंगे वो? क्यों नहीं हटेंगे? कैसे नहीं हटेंगे? अभी वोट है की ताकत से तुम आए थे, वोट के ताकत से चले जाओगे। और कोई रास्ता है तो बताओ, सेना के हवाले पूरे हिंदुस्तान मार्शल लॉ लगाने की फिराक में का सैनिक हुकूमत होगी, तो फिर इनकी औकात क्या रह जाएगी? पाकिस्तान बनाने पर तुले हैं देश को, लोकतंत्र का घोटाला करेंगे, लोकतंत्र का गला घोटेंगे, संविधान का गला घोटेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट होती है, आप हिंदुस्तान की कोर्ट को अपने घुटनों के बल बैठा लेंगे, हिंदुस्तान के चुनाव आयोग को बैठा लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में आपकी नहीं चलेगी। इस कैनिया घोटाले में आप लोगों की छीछा लेदर हो रही है ये पूरे देश में। तो आप मतलब भारत के कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं है कि आप इंटरनेशनल? भारत की न्यायपालिका तो भैया अब न्याय देने के काबिल नहीं रह गई। अच्छा। ना, न्यायपालिका और ये क्या बोलते हैं चुनाव आयोग, ये तो सरकार की कठपुतली बन गई है। विश्वास उठ गया लोगों का। हाँ, विश्वास उठ गया। अब कोर्ट को अपना विश्वास बरकरार रखने के लिए अच्छा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, तब न होगा। नहीं तो रंजन गोगोई जो करके गए हैं, भाई टीएमसी की सांसद भरे पार्लियामेंट में कही कि अपने को गुनाहगार, जब इनके ऊपर आरोप लगा था दूसरा जज चेक करता, लेकिन ये अपने आप स्वयं अपना फैसला सुना दिया कि मैं निर्दोष हूँ।
तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुजरिम, मैं जानता हूँ कि कसूर मेरा ही होगा।